कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर आम लगते हैं। वो आपको बुरा नहीं कहते, फिर भी वो आपकी खुशी, सुकून और एतमाद को कम करने लगते हैं। असल मसला ये नहीं कि वो क्या कहते हैं, असल मसला ये है कि वो आपको कैसा महसूस करवाते हैं। आज हम जानेंगे कि ऐसे मनफ़ी लोगों को कैसे पहचाना जाए और इनसे कैसे बचा जाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी और सुकून को महफूज़ रख सकें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानी को अल्लाह पाक दूर करे। आमीन। आज की जो रूटीन है वो मैं मकरोनी बनाने जा रही हूँ और मकरोनी बनाने के साथ-साथ हम टॉपिक को भी शेयर करते हैं। अगर मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर और न्यू व्यूअर्स आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आज का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम ये नहीं कि हम लोगों से मिलें, बल्कि ये है कि हम सही लोगों को कैसे पहचान सकें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे इर्द-गिर्द, हमारे करीब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सही तौर पर पहचान नहीं सकते। जैसे कि वो कोई मनफ़ी हैं या नेगेटिव लोग हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारी ज़िंदगी पर जो असरात हैं वो किन-की वजह से पड़ रहे हैं या हमारे सुकून जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं। हमारे बहुत से इर्द-गिर्द लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारे बेसुकूनी का सबब बन रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा करीब भी होते हैं, आपके साथ उठते-बैठते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खाते-पीते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो मौजूदगी है वो आपको सुकून देने की बजाय बल्कि आपको उल्टा थका देती है। यही वो लोग होते हैं जिन्हें हम मनफ़ी लोग कहते हैं, नेगेटिव लोग कहते हैं। जो मनफ़ी लोग होते हैं वो हमेशा शोर नहीं करते। कभी-कभी वो बहुत ख़ामोशी के साथ आपकी ज़िंदगी में असर डालते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? इनकी पहली निशानी जो ये है कि वो हर बात में कमी निकालते हैं। आप कोई भी अच्छी बात करें, वो इसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर इंसान खुद पर शक करने लगता है। ये क्या करते हैं, आपने कोई चीज़ अच्छी ली है या कोई चीज़ अच्छी पहनी है या आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है या आपकी प्लानिंग है, अगर आप उनके साथ डिस्कस कर देंगे या उनको दिखाएँगे, तो वो कोई ना कोई आपके अंदर आपकी हर चीज़ में कमी निकालने की कोशिश करेंगे। वो कभी भी आपको हौसला नहीं देंगे या आपको इतना पावर नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, बल्कि आपको शक पैदा करेंगे। आपके एतमाद को तोड़ने की वो कोशिश करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे। दूसरी निशानी इनकी ये है कि वो आपकी खुशी को कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब आप खुश होते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपकी खुशी में खुश होने की बजाय खामोश हो जाते हैं। वो आपको एप्रिशिएट नहीं करते, वो आपकी खुशी में शामिल नहीं होते या आपकी बात को किसी और तरफ ले जाते हैं, यानी कि आपको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आपको नीचा दिखाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। कभी वो आपको मज़ाक करेंगे, कभी तंज़ करेंगे या लगा-लगा कर बातें करेंगे। इसी तरह वो आपकी कदर कम करने की कोशिश करते हैं। इनके साथ वक़्त गुज़ारने के बाद आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। ये थकन जो है ना जिस्मानी नहीं होती बल्कि दिली और दिमागी तौर पर होती है। इनकी एक और निशानी है वो ये है कि वो हमेशा मनफ़ी सोच रखेंगे, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे। हर नई चीज़ में ख़तरा देखते हैं, हर मौका में जो है ना मसला तलाश करते हैं। वो आपकी तरक्की में कभी भी खुश नहीं होते। वो आपकी कामयाबी को सराहने की बजाय नज़रअंदाज करते हैं। वो उसे कम अहमियत देते हैं। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब हो रहे हैं, खुश हैं, कामयाबी है किसी चीज़ में भी आपको हासिल हो रही, तो वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, कभी आपको अहमियत नहीं देंगे या आपकी कामयाबी को अहमियत नहीं देंगे। वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे आपके बारे में, आपके काम के बारे में, तो उनकी सोच ही ऐसी है।
देखिए नेगेटिव सोच जो है ना रखने वाला इंसान जो है ना वो जो खुद के बारे में सोचता है ना वो दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचता है क्योंकि उसका माइंड जो है ना वो नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव सोचने वाले की जो सोच है ना वो कभी भी परफेक्ट बेस्ट नहीं हो सकती। वो कम तर ही सोचेगा और नेगेटिव ही सोचेगा हमेशा। इनकी एक और निशानी ये है कि वो आपकी बात को कभी नहीं सुनेंगे। वो हमेशा अपनी बात करेंगे, अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आपके एहसासात को भी नज़रअंदाज करते हैं। वो आपके फ़ैसलों पर शक पैदा करते हैं ताकि आप खुद पर यकीन ना रख सकें और वो आपको कन्फ्यूज़ भी करते हैं। वो आपके अंदर ऐसी बातें करेंगे कि आपको अपने एतमाद पर ही शक होने लगेगा। आपका एतमाद जो है ना, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप वहीं रुके के रुके रह जाएँगे। वो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। हमेशा अपनी बात मनवाने की आपसे पूरी कोशिश करेगा ऐसा इंसान और वो अपनी ही बात को अहमियत देगा। वो आपको कभी अहमियत नहीं देगा, आपकी बात को कभी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। मनफी लोगों की एक सबसे अहम निशानी ये है कि वो आपको आपसे दूर कर देते हैं। जो मनफी लोग होते हैं ना, ये आपको आपकी ज़ात से, आपके वजूद से बिल्कुल दूर कर देते हैं। आप अपनी असली शख्सियत जो है ना खोने लगते हैं इनकी वजह से। दूसरों की बातों में आकर खुद को बदलने लगते हैं। ये नेगेटिव लोग हैं ना, ये कभी भी आपको कामयाबी की तरफ नहीं देख सकते। ये अगर आप अच्छे हैं, आपकी शख्सियत अच्छी है, तो वह आपको पूरा बदलने की कोशिश करते हैं, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। देखें माशरा जो है ना, ये नेगेटिव लोगों से नहीं बनता। ये अच्छा माशरा, अच्छी जनरेशन जो है ना, ये पॉजिटिव माइंड से बनती है, पॉजिटिव लोगों से बनती है, अच्छे लोगों से बनती है। तो आप जो है ना ऐसे माशरे में जाने की बजाय पॉजिटिव लोगों में बैठें। जो अच्छे लोग हैं, जो आपको निखारें, आपको सँवारें, आपकी शख्सियत को इम्पोर्टेंस दें, जिसकी वजह से आप अपने आप पर रश्क करें। ऐसे लोगों के दरमियान बैठें। अल्लाह ताला ने इंसान को माइंड दिया है, दिमाग दिया है कि उसको अक्ल दी है, वो इसको इस्तेमाल करे। तो आप अगर मनफ़ी लोगों से बचना चाहते हैं, ऐसे बुरे लोगों से बचना चाहते हैं जो आपको नेगेटिव बनाएँ, आपकी शख्सियत को बिल्कुल भी ख़राब करें, आपके किरदार को ख़राब करें, तो ऐसे लोगों से बचने से आपको ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों का इंतख़ाब करें जो आपको सँवारे, आपके किरदार को अच्छा बनाए। देखें एक समझदार इंसान यही सीखता है कि उसे मनफी लोगों से दूर रहना चाहिए और यही फैसला आपके सुकून को और बरकरार रखने का सबब बनता है। मनफी लोगों से बचना है तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अपने माइंड को बिल्कुल परफेक्ट रखना पड़ेगा, अपनी अकल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे लोगों से बच सकेंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे लोगों में अगर बैठते हैं, उठते हैं तो आप वो एक ऐसी दलदल है जिसमें आप खुद ही धँसते जाएँगे। अगर आप निकलना चाहते हैं ऐसे लोगों से तो ऐसे लोगों से किनारा करें, फ़ासला करें, इनसे बिल्कुल दूर हट जाएँ। अगर आप इस ज़िंदगी को सँवारना चाहते हैं, अपने सुकून को बरकरार रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल, बिल्कुल भी किनारा कर लें। हमेशा याद रखें कि अगर कोई इंसान बार-बार आपकी ज़िंदगी पर मनफ़ी असर डाल रहा है, तो उससे दूर रहना ही आपकी भलाई है, इसी में आपकी बेहतरी है। क्योंकि सही लोगों के साथ रहकर इंसान तरक्की करता है और गलत लोगों के साथ रहकर आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मुझे प्यारा-सा कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए और वीडियो को अपने प्यारों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भी भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। ज़िंदगी में हमेशा हँसते और मुस्कुराते रहें और अपने रब की तरफ रुजू रखें और दुरूद शरीफ को पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।